देवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राजन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुजाता और बच्चे टिंकू के साथ रहता था। वैसे तो राजन एक मिडिल क्लास आदमी था। हर महीने 20,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करता था, लेकिन वो अमीरों की तरह रहा करता था। अपनी पत्नी के लिए हर महीने नई साड़ी और बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदता था और हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था। राजन बहुत मजे से जिंदगी जीता था। राजन के घर के सामने ही उसका पड़ोसी मदन अपनी पत्नी गीता और एक बेटी साक्षी के साथ रहता था। कहने को तो मदन भी महीने के 20,000 रुपए कमा लेता था, लेकिन वो राजन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि मदन कभी अपना पैसा फिजूल खर्ची में व्यर्थ नहीं करता था। हर महीने जितना कम खर्च हो सके करता था। एक दिन उसकी पत्नी गीता बाजार से घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे सुजाता मिल जाती है। अरे गीता, कहाँ से आ रही हो? अरे ये साड़ी वही है ना जो तुमने पिछले साल सेल में खरीदी थी? अभी भी नई दिख रही है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, ये वही साड़ी है, लेकिन आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है। नई खरीदी क्या आपने? अरे बहन, ये साड़ी तो मेरे पति ने कल ही खरीदी है मेरे लिए। देखो ना, वो हर महीने मेरे लिए नई साड़ियाँ और टिंकू के लिए नए कपड़े ले आते हैं। वैसे क्या आपके पति आपके लिए कुछ नहीं लाते? जी, वो मेरे उनको ज्यादा पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नहीं लाते। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। गीता घर आती है। उसके घर आते ही मदन कहता है, अरे सुनती हो, एक कप चाय तो बना दो। अरे बहुत समय से तलब लग रही है। क्यों जी, सुबह ही तो आपने चाय पी थी ना, फिर शाम को भी पियेंगे तो चीनी चाय की पत्ती और गैस भी तो खत्म होगा, उसका क्या? अरे ये कैसी बात कर रही हो गीता? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? नहीं जी, गलती आपने नहीं, गलती तो मैंने की है, जो मैंने आपसे शादी की। मेरे तो कर्म ही फूट गए थे। अरे आपने उस पड़ोस वाली सुजाता दीदी को देखा है? उसके पति हर महीने उसके लिए नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। वो लोग हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और आपने मेरे लिए इतने सालों में सिर्फ ये 2 साड़ियाँ ही ली हैं। अच्छा तो ये बात है। तुम भी ना गीता, मुझसे सीधा सीधा बोल देती कि तुम्हें साड़ी चाहिए। अरे मैं तुम्हारे लिए ले आता। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और साक्षी को भी तैयार कर दो। आज हम कपड़े की दुकान पर चलते हैं। तुम्हारे लिए साड़ी और साक्षी के लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं, और आज हम खाना भी बाहर खाएंगे। माना कि थोड़ी बहुत कंजूसी करना अच्छी बात है, लेकिन आपने तो कंजूसी में गंगू तेली को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती। सुजाता दीदी की तरह मुझे भी हर महीने नई साड़ी चाहिए। अगर आप नहीं ला सकते तो मैं साक्षी को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। गीता की जिद के कारण मदन दुविधा में पड़ जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खर्च नहीं किया था जितना गीता उससे करने को बोल रही थी। मदन घर के बाहर बैठा सोच रहा था, तभी उसका पड़ोसी राजन बाहर आया। क्या हुआ मदन, बड़े टेंशन में लग रहे हो? कोई बात है क्या? देखो ये चिंता फिक्र छोड़ो, आज मैंने दोस्तों के लिए घर पर पार्टी रखी है, तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। क्या कहते हो? अरे फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है मैं पार्टी वार्टी से बिल्कुल दूर रहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा तो कल तुम मुझे भी पार्टी देने को कहोगे, और मुझे पार्टी देकर पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। ये कहकर मदन अंदर चला जाता है। ये मदन बिना, इससे बड़ा कंजूस आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे पैसे बचाकर आखिर ये करेगा क्या? मरने के बाद थोड़ी ले जाएगा। ऐसे ही दोनों पड़ोसी अपनी अपनी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन टीवी पर खबर आई कि देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण सरकार ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। सभी लोग इस बात से बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन राजन को इस बात से कोई चिंता नहीं हुई। उसने तो उसी दिन अपने दोस्तों को अपने घर पर पार्टी के लिए बुला लिया। उसके एक दोस्त को खांसी थी। वो लगातार खांसता ही जा रहा था। अरे तुम्हें क्या हो गया भाई, लगातार खांसे ही जा रहे हो? अरे फिक्र मत करो, एक पैग लगाओ, फिर सारी खांसी अपने आप चली जाएगी। सभी लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए पार्टी करने लगे। फिर अगले दिन राजन को भी खांसी होना शुरू हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और उसके सारे बदन में भी दर्द होने लगा।
धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। राजन की हालत बहुत खराब हो गई। सुजाता ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और पास के प्राइवेट अस्पताल में लेकर आई। पता चला कि राजन को कोरोना हो गया है। उसे तुरंत ऑक्सीजन देना होगा, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए लगेंगे। ये सुनकर सुजाता बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राजन का इलाज करवा पाती। सुजाता रोने लगी और भगवान से विनती करने लगी। तभी सुजाता मदद मांगने के लिए मदन के घर आई। मदन ने बिना सोचे समझे सुजाता को 50,000 रुपए दे दिए और कहा, आज आपको पैसे की कीमत समझ आ गई होगी। आप लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी ना, मैं पार्टियों में और घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देता। तो इसका रीजन यही है, हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कब पैसे की जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। हमारे पास आमदनी का निश्चित जरिया ही होता है, उसी का आसरा है। इसलिए मैं फिजूल खर्चे से दूर भागता हूँ और जितना हो सके जमा करता रहता हूँ। सुजाता ने मदन को धन्यवाद किया और ये सीख ली कि हर इंसान के लिए पैसे जमा करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों की जरूरत कब और कैसे पड़ जाए कोई नहीं कह सकता।